बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो GD7 का पार्ट 2 में जो बाकी क्वेश्चंस रहते थे, इससे पहले मैंने एक लेक्चर में जो क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैं ये इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की FBR की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे अकाउंट को जल्द से जल्द फॉलो और लाइक शेयर लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा कंप्लीट मेरी वीडियो देखने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल जो है ना टिकटॉक के अकाउंट में इसका लिंक लगा दिया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ना विज़िट करें, उसमें जो है ना आपको जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वो लेक्चर मिलेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे को जो है ना यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपने जो है ना अगले क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो GD7 पार्ट 2 के जो अगले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अगले क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे अकाउंट पर न्यू है तो मुझे फॉलो लाइक शेयर लाजमी कर दें, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को जारी और सारी रख सकें। तो चलते हैं, आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 31 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ईद प्रेयर इज़ डैश। ईद प्रेयर जो है ना ये वाजिब है। तो ए ऑप्शन जो है ना आपका ये ठीक है। ईद प्रेयर इज़ डैश, ईद प्रेयर वाजिब है। नंबर 32 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। तो वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत होती है, शुरू होती है। तो वो सी ऑप्शन सी अल तौबा। और जो जिस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आता है, एक शुरू में और एक दरमियान में, तो सूरत अल नमल है और वो बी है। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर हमारे पास है, इन सूरा कैफ विच एनिमल इज़ मेंशन अलोंग विद द असहाब कैफ। तो कौन सी सूरत है जिसमें असहाब कैफ में कौन से एनिमल का जिक्र आया था। तो वो डॉग का जिक्र आया था। हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। 34 पर हमारे पास है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 के आइन में पाकिस्तान को जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये पाकिस्तान का इस्लामी नाम है। नंबर हमारे पास 35 पर है, विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल ऑफ देम जो है ना 1973 के आइन के तहत ये हुए थे। नंबर हमारे पास 36 पर है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो जैस्माइन है, जिसे हम चमेली कहते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबिल है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबिल है। नंबर हमारे पास 38 पर है, पाउंड स्टर्लिंग इज़ द करेंसी ऑफ डैश। तो पाउंड स्टर्लिंग जो है ना ये यूनाइटेड किंगडम की जो है ना करेंसी है। तो ये आप लोगों ने काइंडली याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद हमारे पास 39 पर है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज़। तो वो हमारे पास काज़िकिस्तान है एरिया के लिहाज से, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है ना वो इंडोनेशिया है। ये दोनों बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, ताकि एग्जामिनर जो बात आपसे पूछे आप बता सके। 40 पर हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। जहांगीर का जो टॉम्ब है वो लाहौर में है, शादरा बाग लाहौर में वाक़ है। पहले मुगल हुक्मरान जो थे वो बाबर साहब थे, और आखिरी मुगल हुक्मरान जो थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, इस बात को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। नंबर हमारे पास 41 पर है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज। द लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जो है वो जुपिटर है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो मरकरी है। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, दोनों बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। नंबर हमारे पास 42 पर है, वेयर इज़ द लाल सोहाना नेशनल पार्क लोकेटेड। ये बहावलपुर में है लाल सोहाना। तो ये आप लोगों ने भी याद रखना है। नंबर हमारे पास 43 पर है, इंसर्ट द मिसिंग लेटर DKGNOMT। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। पहले अल्फ़ाबेट के बाद 7 अल्फ़ाबेट जो है जमा करने के बाद के आया है, और फिर के के बाद जो है ना 4 अल्फ़ाबेट जो है ना मनफी किया है, और फिर 7 किए हैं। तो हमारे पास जो है ना जे आया है, जे के बाद 4, फिर क्यू के बाद 7, फिर एम, और एम के बाद जो है ना 4, फिर टी आता है। तो ये इस तरह की ट्रैक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह आप लोगों ने जो है ना
अपने माइंड में ये लॉजिकल क्वेश्चन करने हैं। नंबर हमारे पास 44 पर है 36:4 एज 9:2। तो 9 को अगर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36 होता है। तो इसके अलावा जब 9 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। तो 44 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपने माइंड को इस्तेमाल करके ये करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नंबर हमारे पास 45 पर जो क्वेश्चन है, नो डॉग्स कैन सिंग बट सम डॉग्स कैन टॉक इफ टू देन। तो यहाँ पर जो हमारा है सी ऑप्शन सी के ऑल डॉग्स कांट सिंग, ऑल डॉग्स कांट सिंग हमने फिक्रे की मुनासिब के मुताबिक बताना था ये, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास जो है ना 46 पर है क्वेश्चन है ना, फूड इज टू हंगर एज स्लीप इज टू, फूड इज टू हंगर एज स्लीप इज टू। 46 क्वेश्चन है, फूड भूख को ख़त्म करती है और जबकि स्लीप थकावट को ख़त्म करती है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। वेयरनेस, वेयरनेस जो है ना ये जो है ना स्लीप हमारे थकावट को ख़त्म करती है। तो हमने फिक्रे की मुनासबत के मुताबिक हमने जवाब देना है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नंबर हमारे पास 47 पर है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस गिवन फिंगर। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर हम इस फिगर में जो है ना ट्राइंगल को अगर हम गिनती करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले बड़े ट्राइंगल को गिनती करेंगे और उसके बाद छोटे ट्राइंगल को जो है ना हम करेंगे और इनको हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल 20 बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। नंबर हमारे पास 48 पर जो क्वेश्चन है, 48 पर, तो 48 पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी तरह है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले एक ट्राइंगल तो ये है जो बना हुआ है, इसके अंदर जो है वो हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल बनते हैं 12। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है, 12 आंसर है इसका। उसके बाद 49 पर हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर ये फिगर दी हुई है, एक तो ये हो गया और इसके अंदर हम गिनती करेंगे तो हमारे पास 7 बनते हैं फिंगर, 1 2 3 4 5 6 और एक खुद ट्राइंगल है वो 7, डी ऑप्शन इसका ठीक है। नंबर हमारे पास 50 पर है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो ये 5 है इसका जवाब, तो ये 5 इसके ट्राइंगल बने हुए हैं। 50 क्वेश्चन जो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है 51 पर, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो टेबल, ट्री, फूड, सीड्स, प्लांट्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर इसको आप सोचें। एक जो है ना इसमें हमारा 42 क्वेश्चन है, इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। सबसे पहले जो है ना हम बीज को बोते हैं, सी ऑप्शन सॉरी ठीक है। बीज के बाद जो है हम एक प्लांट्स बनता है, प्लांट्स के बाद जो है ना ट्री बनता है, ट्री के बाद वुड बनता है, वुड के बाद टेबल बनता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा जो है ना इज करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने जो है ना इस जो अरेंजमेंट है वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आप अगर अपने माइंड में रख कर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बीज बोना पड़ता है, फिर प्लांट्स बनता है, प्लांट्स के बाद जो है ना ट्री बनता है, एक दरख्त बन जाता है, फिर वुड बनती है, वुड के बाद देन हम जो है ना टेबल बनाते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारा जो है ना इज करेक्ट ऑप्शन है। नंबर हमारे पास 42 पर है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये भी बिल्कुल उसी तरह का, विंडो, वॉल्स, फ्लोर, फाउंडेशन फॉर रूफ एंड रूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद देन हम क्या करते हैं, वॉल्स बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे विंडो बनती है, विंडो के बाद रूफ बनता है, रूफ के बाद देन हम जो है ना रूम बनाते हैं। तो ये सीरीज़ इंतहाई इजी सीरीज़ है। आई होप आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका भी समझ आएगा और आप लोग जो है ना इस बात को समझेंगे। तो ये अरेंजमेंट होती है। क्वेश्चन कहते हैं कि सवाल में आधा से ज़्यादा जवाब होता है। अगर हम अपने माइंड से सोचें, अगर हम अपने माइंड को इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन जो है ना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 53 पर है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हु इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। बिल्कुल इसी एक लड़की एक लड़की की तरफ इशारा करती है, वो मेरे चचे के वालिद का बेटा है। तो चचा का जो ग्रैंड फादर हो गया, तो इस लड़की और लड़के का रिश्ता क्या है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है नेफ्यू।
नंबर हमारे पास 54 पर क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ द रिलेटेड टू ए। तो हमारे पास ये भी नेफ्यू है, उसी तरह के रिलेशनशिप है, तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 55 पर है, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। हम खाली सेट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास जो दरमियानी ब्रैकेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं 54 में, जो मैं बताने जा रहा हूँ, खाली सेट के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर शुरू होते हैं अप टू 100 ऑन, वो ख़त्म नहीं होते, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जो 0 से शुरू होते हैं ये हमारे होल नंबर होते हैं। तो इन चीज़ों की आप लोगों ने पहचान रखनी है। नंबर 57 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ लार्जेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ए को देखें, इनको तकसीम करें तो हमारे पास जवाब कम आता है 7 वाला और सी वाला। जब हम डी को कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 21 रेशो जो 29 है, ये हमारा राइट आंसर है। नंबर हमारे पास 58 पर है, डैश इज 200 मोर देन 546। तो 200 को 546 में हमने जो है ना जमा कर देना है। जो 200 है ये 546 से ज़्यादा है, तो हमारा 746 जवाब इज करेक्ट है। 58 पर है, ए शॉपकीपर पुट्स ए इवन नंबर चॉकलेट इन जार, हाउ मनी चॉकलेट कट ही हैव पुट इन द पॉट। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसमें हम 200 को इसमें 900 जो है ना ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 900 में जो है ना ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है और ख़ुद पर भी तकसीम होता है। 450 प्लस 450 ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है, इसलिए जो है ना ये 900 जो है ना हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो आगे 60 क्वेश्चंस है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बस आप लोगों ने माइंड का इस्तेमाल करना है इसमें। विच 60 पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है हमारा पास 91 है। तो ये बिल्कुल जो है ना इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इनको अगर आप 91 है, क्योंकि ये 7 पर भी तकसीम होता है और 13 पर भी तकसीम होता है और 91 खुद पर भी तकसीम होता है, और इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर हमने प्राइम नंबर देखने थे, तो 91 जो है ना ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो है ना ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी IB की तैयारी कर रहे हैं, FBR की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, अपकमिंग जॉब्स हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको मिल सके और वो अपनी तैयारी को जारी और सारी रख सकें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की बेहतरीन वे के साथ जो है ना यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी से जो है ना हेल्प ना लेनी पड़े और आपको ऑनलाइन रेगुलर फीसेस ना पे करनी पड़े। तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छे वे के साथ आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा और बेहतरीन लेक्चर जो है ना आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करूंगा। तो जिस तरह आप लोग मुझे मोहब्बत देंगे, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके स्पेशल आप लोगों के लिए जो है ना लेक्चर बनाऊंगा। तो आई होप दैट आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों को जो है ना मेरा लेक्चर और मेरे पढ़ाने का अंदाज़ जो है ना अच्छा लगा होगा। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब कर दें, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो है ना कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। IB की है, इस्लामाबाद पुलिस की टेस्ट हो चुके, इंटरव्यू हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पंजाब पुलिस में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, सिंध पुलिस है, और इसके अलावा जितने भी जॉब्स आती हैं उन सब की मैं इंशाल्लाह इस अकाउंट पर आप लोगों की तैयारी करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।